हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। आज हम लोग जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग चूंकि सितंबर 2025 में हमारा 71वां बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद अक्टूबर से लेके हम लोग मई या जून तक का करंट अफेयर्स करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बिहार का भी अलग से करंट अफेयर्स में डालें। ठीक है, तो आज हम लोग जनवरी का करने जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं। ओके, लगभग इसमें 150 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्स रैंप। किसकी बात हो रही है? टैक्स रैंप। टैक्स किस चीज से रिलेटेड है? देखो यहां लिखा हुआ है टेक्सटाइल से रिलेटेड है। टेक्सटाइल मंत्री कौन है हमारे? तो हमको याद रहना चाहिए, गिरिराज सिंह है। फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। फुल फॉर्म याद रखना है क्या? नहीं, फुल फॉर्म हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं इस स्कीम में क्या है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आउटले कितना 305 करोड़ है, बिल्कुल सही है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31, बिल्कुल सही है ये भी। ये जो हमारा टैक्स रैम्प्स है ये 2025-26 से लेके 30-31 तक इसका टेन्योर रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्ट्रेंथन रिसर्च इनोवेशन इन कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, बिल्कुल सही है ये भी। अच्छा, हमको देखो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, ये याद रखना है, बार बार मैं इंफेसिस करता हूँ इस पे। इट विल बी इंप्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नहीं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। दोनों में क्या फर्क होता है? एक में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पेमेंट करती है और एक में क्या होता है, उसका शेयर होता है जो स्टेट से डिवाइडेड होता है। तो हमको याद रखना है टैक्स रैम्प के बारे में। ठीक है, चलो। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। जब भी मखाना दिखे बिहार वाले लोग को, तो मखाना को जितना हम लोग भाव नहीं दिए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोला जाता है आजकल सुपर फूड। ठीक है, इसको सुपर फूड बोला फॉक्स नट बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। ठीक है, ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है इसको। मखाना व्हाइट कलर का होता है लेकिन जो उसका बीज होता है ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसको हम लोग ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। जो सीमांचल क्षेत्र है, मधुबनी, दरभंगा, जो मिथिला और सीमांचल क्षेत्र है, वहाँ काफी ज्यादा होता है। पूछा जाए विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो कौन हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। बिहार में सबसे टॉप पे कौन है? सॉरी, भारत में सबसे टॉप पे कौन है? तो बिहार है। लगभग 85% यहाँ से मखाना का प्रोडक्शन होता है और सस्ते दाम में खरीद के पंजाब और असम लेके जाता है ये लोग, और पैक करके इसको सुपर फूड बना के यूके में और यूएस में बेचा जाता है। ठीक है, इसको लेके मखाना बोर्ड वगैरह बना है। मखाना बोर्ड से भी रिलेटेड याद रखना, पूर्णिया में बना है कि दरभंगा में बना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ओमान रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जहां भी जाते हैं वहां उनको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। टोटल 32 अवार्ड मिल चुका है इनको। ऐसा अलग अलग देश का जो सुप्रीम अवार्ड होता है वो इनको मिलता रहता है। टोटल कितना मिल गया? 32। अभी एक इजराइल वाला दिया था, उसका नाम क्या था? मेडल दिया था वो, नेसेट मेडल या सेनेट मेडल, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ होगा इसमें, जो वहां की पार्लियामेंट का नाम है, वैसा कुछ मेडल मिला है। याद रखिएगा, इसको एक बार थोड़ा रीचेक कर लीजिएगा। बोथ कंट्रीज कंप्लीटेड 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है ये भी। इंडिया और ओमान ने क्या एक साइन किया है, एमओयू टाइप का साइन किया है। क्या किया है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम लोग सेपा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, सेपा साइन किया है। अच्छा, अभी एक हमारा मदर ऑफ ऑल डील भी हुआ था, वो भी याद रखना है। किसके साथ हुआ है? मदर ऑफ ऑल डील, सभी डील्स से जो सर्वोपरि था वो किसके साथ हुआ है? यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, वो देख लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट सही है तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, टू हुम हैज इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा वहां पे अवेलेबल है, एनोटेशन के साथ वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टू हुम हैज इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अनाउंस्ड ही विल प्रेजेंट इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द इजराइल प्राइज इन 2026। किसको मिला है? तो डोनाल्ड, जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो किसके भक्त हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड मिला है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जी को एक और चीज मिला है, उसका नाम है फीफा पीस प्राइज। पीस प्राइज, देखो इतना पीस फैला के रखते हैं ये दुनिया में, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला था, लेकिन फीफा पीस प्राइज मिला। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज की जब बात आई है तो वेनेजुएला की एक लेडी है, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज इनको दे दिया। क्या नाम है उनका? क्या मचादो नाम है क्या उनका? पूरा नाम बताइए उनका नाम क्या है? ठीक है, और वेनेजुएला में जो ऑपरेशन चला था उसके बाद जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनी है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी, उनका नाम क्या है? रॉड्रिग्ज नाम है उनका, रॉड्रिग्ज नाम है, निकोलस मादुरो के अरेस्ट के बाद। ओके, वेयर वाज द काशी तमिल संगमम। काशी कहाँ है भाई? वाराणसी को ही काशी कहते हैं हम लोग।
तमिल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम के बारे में बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो काशी तमिल संगमम का जो 4.0 जिसको हम लोग KTS बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई वाराणसी से, वाराणसी जिसको हम लोग काशी कहते हैं। ठीक है, और इसका एंड कहाँ हुआ? तो वो रामेश्वरम में हुआ। एंड कहाँ हुआ? रामेश्वरम में हुआ। कौन थे स्टार्टिंग में? कौन थे इनॉग्रेशन में? तो धर्मेंद्र प्रधान जी से थे, वही जिनके इस्तीफे के लिए काफ़ी बात चल रही थी अभी। धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और दूसरा कौन था भाई? दूसरा योगी जी भी थे, आदित्यनाथ योगी जी, क्योंकि वाराणसी में हुआ था। योगी सिंह वहाँ के CM है, तो ऐसे याद रखना है। और रामेश्वरम में कौन थे? तो रामेश्वरम में थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन थे, याद रखना इस बात को। अच्छा, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो जो काशी, जो शिक्षा का बहुत पुराना ऐतिहासिक केंद्र रहा है, और तमिल सॉरी तमिल वो भी शिक्षा का केंद्र है, इन दोनों के संगमम के लिए ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। और ये प्रोग्राम किस प्रोग्राम के अंदर में आता है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में आता है ये। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में आता है। ठीक हो गया इसमें। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी मैंने बता दिया। और क्या बताना है इसमें? अच्छा, एक और चीज़ जान लो, लिख लो, यहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी होगा। कौन कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसमें? तो एक तो IIT मद्रास हो गया, गेस भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, IIT मद्रास हो गया, और दूसरा कौन हो गया? IIT BHU बोल दो, या फिर जो नॉर्मल जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, ये दोनों इसमें शामिल थे। ओके, और कुछ बचा क्या? अच्छा, इसका थीम भी देख लो भाई, थीम क्या था? ठीक है, थीम है लेट्स लर्न तमिल, ऐसे करके इसका थीम है, लेट्स लर्न तमिल। डैश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। डैश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसकंटिन्यू द ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस। भाई, पोस्टल सर्विस, चिट्ठी का ज़माना था, हमने चिट्ठी का ज़माना देखा, हमने व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना देखा, और अब क्या है, AI का ज़माना भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये चिट्ठी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो UK से हुई थी 1840 में, जो डाकिया डाक लाया। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1854 में हुआ था। किसका टेन्योर था इस टाइम? तो आपने पढ़ा भी होगा, इस टाइम कौन थे? डलहौजी। टेलीग्राफ सेवा और रेलवे सेवा का शुरुआत इन्होंने किया था। तो अभी कौन है जिसने इसको बंद कर दिया? हाँ भाई, सारी चीजें मेल पे आ गई हैं, सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो इसको बंद कर दिया गया, डेनमार्क के द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, मार दो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क। Who was honored with the Global Lifetime Achievement Award under the 13th मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड? एक अवार्ड मिला है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड। इतना लंबा चौड़ा नाम है। किनको मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द जस्टिस मिशन 2025? कौन सा मिशन भाई? जस्टिस मिशन की बात कर रहा है। कौन कर रहा है जस्टिस मिशन की बात? तो ये कर रहा है चाइना। चाइना जो अपनी डेप ट्रैप पॉलिसी के लिए फेमस है, वो जस्टिस की बात कर रहा है। किस चीज़ की जस्टिस चाहिए इनको? तो जो ताइवान से रिलेटेड इशू है, लिख लो, ताइवान से रिलेटेड जो इशू है, तियावान हो गया, इसको सही कर देते हैं। ताइवान से रिलेटेड जो इशू है उसके लिए, ताइवान कोस्ट के लिए इसने एक मिशन चलाया जिसका नाम रखा है जस्टिस मिशन। याद रखना, एक एक्सरसाइज है ये। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सलिज्म फ्री? कौन सा राज्य? जब हम जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उस टाइम जो न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश ने कर दिया था, बिहार ने भी कर दिया। जो हमारा टारगेट था वो 31 मार्च 2026 तक हमको नक्सल फ्री हो जाना था। नक्सल से रिलेटेड हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, नक्सल से रिलेटेड ही हमने संकल्प चलाया, और भी कई सारी चीज़ें। जो नक्सली लोग हैं उनके सरेंडर करने पे हम लोगों ने, अच्छा सरेंडर से याद आया, सुरेश कोड़ा नाम के आखिरी नक्सली ने मुंगेर में सरेंडर किया। बार बार बताते हैं, याद रखना है। Whom did the Supreme Court of Venezuela order to be appointed as acting president? अभी ऊपर बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बोल दिए थे शायद हम, तो प्रेसिडेंट है कौन? निकोलस मादुरो को हटने के बाद कौन बनी? तो डेल्सी रोड्रिग्ज बनी। याद रखना है, डेल्सी रोड्रिग्ज बनी। अच्छा एक और बात बताओ कि डेल्सी रोड्रिग्ज तो बनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये बताओ कि कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व।
एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अच्छा, एक दो ऑपरेशन और बता देते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम सुने हो? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसके पे चलाया गया था? ये ईरान पे जब इन्होंने अटैक किया था, वो बॉम्बी बकेट करके आता है, उससे जब अटैक किया तो उसका नाम रखा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अच्छा, एक और ऑपरेशन था मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी ये लोग चलाया, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी यूएसए ने चलाया था, ईरान के खिलाफ ही चलाया था, ठीक है। और इजराइल ने चलाया था, उसका नाम क्या रखा था? इजराइल ने नाम रखा था, कौन सा लाइन रखा था? रोरिंग लाइन रखा था या कुछ रखा था ऐसे, ऑपरेशन लायन रॉर या रॉर लाइन, ऐसे कुछ तो देख लेना भाई तुम लोग, ठीक है, भूल रहे हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेड पिपरहवा रेलिक्स अंडर द थीम लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द इनलाइटेंड वन। इनलाइटनमेंट की बात आती है तो हमको याद क्या आना चाहिए? तो ये पूछ रहा है कि पिपरहवा जो है वहां पे मतलब क्या किया गया? पिपरहवा रेलिक्स इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ है किसका? पिपरहवा रेलिक्स का। कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, पहला बात तो ये हो गया कि न्यू दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो मोदी जी के द्वारा हुआ है। थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने अपनी टेम्पो को बढ़ा के रखा है, ठीक है। इसका एक्सकेवेशन कब हुआ था? पिपरहवा का एक्सकेवेशन कब हुआ था? तो एक्सकेवेशन जो हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी, कब हुई थी भाई? 1898 में हुआ था, 1898 में हुआ था। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा एक और चीज़ है कि 2000 साल पुराना बुद्धा मठ फाउंड हुआ है। 2000 पुराना बुद्ध मठ, बुद्ध जी का मठ मिला है। कहाँ पे मिला है? ये मिला है भाई जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ? तो बारामूला में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें, बुद्ध से रिलेटेड है तो देख लीजिएगा। वेयर वाज 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ है। मन नहीं करेगा मारने का, लेकिन वाराणसी मार के आना, ठीक है, वाराणसी मार के आना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यूपी में हुआ है, फर्स्ट टाइम इन यूपी, तो पूछ सकता है, हम लोग से भी पूछ सकता है। और मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, इनॉग्रेटेड बाई मोदी जी ने इसको वर्चुअली, ठीक है, जाके नहीं, डिजिटली इनोवेट किया। हु हैज रिसेंटली टेकन द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। जनवरी का बात चल रहा है, पटना हाई कोर्ट का कौन है? तो संगम कुमार साहू जी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कौन थे? के विनोद चंद्रन थे, ये भी याद रखना है हम लोग को। अभी कौन बन रही है जो नई चीफ जस्टिस बन रही है? ये कितने नंबर के थे? ये 47 नंबर के थे। पटना हाई कोर्ट में जो भी आता है वो चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, ठीक है, या तो फिर चेंज हो जाता है। अभी जो 48वां बनने वाली है, चूंकि हम लोग अभी करेंट करें, 48 चीफ जस्टिस कौन बनने वाली है? उनका नाम है मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी राय लिख लो, ये बनने वाली है। पहला कौन था भाई? पहला चीफ जस्टिस का नाम था चैम्स चैमियर नाम था इसका, चैम्स चैमियर नाम था। पहली महिला चीफ जस्टिस बताइए, फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस कौन थी? महिला चीफ जस्टिस कौन थी? उनका नाम बताना है आपको। पटना हाई कोर्ट के हम पूछ रहे हैं, ठीक है, ये बताना है, कमेंट में बताइए। पूछ लेगा मीनाक्षी मदन राय, मार के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम के वुमेन कोच कौन बनी है या बने हैं? तो इनका नाम है सजॉयड मारिजिनी, ठीक है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच है, ठीक है। कहाँ से हैं ये? तो ये नीदरलैंड से हैं। अमोल मजूमदार कौन है? तो वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं ये, वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं ये, क्रिकेट कोच हैं मजूमदार साहब। गौतम गंभीर किस चीज़ के हैं? तो गौतम गंभीर हम लोग के भारतीय टीम के कोच हैं, पता है हम लोग को, मेन वाला क्रिकेट टीम का कोच है, मेंस क्रिकेट कोच है ये, ठीक, मेंस क्रिकेट कोच है। खालिद जमील कौन है भाई? तो फुटबॉल का कोच है ये, मेंस फुटबॉल कोच है ये, लिख दे रहे हैं, मेंस फुटबॉल कोच है ये। चलिए, बिटवीन विच टू आर्म्ड फोर्स वाज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देश के बीच में हुआ? तो भारत और, कहाँ गया ऑप्शन? भारत और यूएई के बीच में हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा एक्सरसाइज होता रहता है, सिनबैक्स ऐसे करके सब याद रखना है। सूर्य किरण, धर्म गार्जियन, सब याद रखना है। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। सूर्य किरण किसके साथ होता है? नेपाल के साथ होता है। हु प्रेसाइडेड ओवर द 50th मीटिंग ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, प्रगति के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो प्रगति है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस के बारे में है ये, गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन।
तो ये कब लॉन्च हुआ था भाई? ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। आइए इसको लॉन्च मतलब इसका क्या बोलता है 50th मीटिंग को कौन किए हैं? तो ये किया गया है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। याद रखना है इसमें जितना भी प्रोग्राम चल रहा है सब चीज़ का ना रिकॉर्ड रखा जाता है, गवर्नेंस से रिलेटेड है बेसिकली ये। सरपासिंग विच कंट्री हैज इंडिया ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये जनवरी की बात हो रही है, तो जब जनवरी की बात हो रही थी तो हम लोगों ने किसको सरपास करके, जर्मनी को सरपास करके भारत चला गया था चौथे नंबर पे। लेकिन अभी जो रीसेंट डेटा है, रीसेंट डेटा ये है कि फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है, सेकंड पे कौन है? चाइना है, थर्ड पे कौन आ गया? फिर से जर्मनी आ गया, फोर्थ पे कौन है? जापान है, पांचवा पे कौन है? फिफ्थ पे यूके है, और भारत हमारा सिक्स्थ पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा भी परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है, इसको याद रखना है। ओके अच्छा, ये रिपोर्ट कौन देता है? तो ये रिपोर्ट का नाम देखो क्या है, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, ठीक है। कौन देता है? तो आईएमएफ देता है, आईएमएफ के द्वारा। यही पूछ देगा कि कौन देता है। इंडिया एंड डैश हैव एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एज वेल एज सिविलियन प्रिजनर्स। किसके साथ हुआ है? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में, ठिकाना के बारे में नहीं बताता है, बस ये बताता है कितना क्षमता। और सिविल प्रिजनर्स जो मछुआरा वगैरह जो अरेस्ट हो जाता है या बॉर्डर के आसपास में या जो कुछ एजेंट वगैरह होते हैं, तो उसका डिटेल दिया जाता है। तो कौन देता है? भारत और पाकिस्तान के साथ होता है, ये भारत और पाकिस्तान के साथ होता है, याद रखना है। और ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? 1988 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है भाई? अच्छा, एक और एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम है काउंसिलरी एक्सेस एग्रीमेंट। क्या है? काउंसिलरी एक्सेस एग्रीमेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं, ठीक है। कब हुआ था ये? 2008 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। चलो, एट विच लोकेशन ऑफ बिहार हैज इन प्रिंसिपल अप्रूवल बिन ग्रांटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व? बिहार में कहाँ पे है टाइगर रिजर्व? अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चंपारण में, ईस्ट वाले में कि वेस्ट वाले में बताओ। लेकिन अब जो है दूसरा टाइगर रिजर्व किसको मिल गया? कहाँ मिल गया? तो कैमूर में मिल गया है, ठीक है। ये कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे ये सेकंड टाइगर रिजर्व हो जाएगा, सेकंड टाइगर रिजर्व हो जाएगा। पहला के बारे में हम बता दिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल कितना है? टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। टोटल कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। अभी रिसेंट कौन बना बताइए? अच्छा, किसके द्वारा किया जाता है? एनटीसीए के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क हैज बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट जू। कितना नंबर का जू बन गया है ये कंट्री का? ये पूछ रहा है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? यही जो आपका पटना जू है, इसी को बोलते हैं हम लोग। ये पटना जू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथे नंबर का लार्जेस्ट जू बन गया। पहला बात तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चौथे नंबर का है, तो पहला नंबर का कौन है? तो पहला नंबर वाले का नाम लिख लो, अरिगनार। क्या नाम है? अरिगनार। कहाँ है? तो चेन्नई में है, ठीक। दूसरा वाले का नाम क्या है भाई? तो इंदिरा गांधी जू करके है। ये कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, याद रखना है। तीसरा कौन है? तो तीसरा का नाम है नंदकर, लिख लो, लिखा देते हैं, नंद करकन है इसका नाम। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है कि थोड़ा गलत है, तो देख लेना उसको थोड़ा, ठीक है। ये थर्ड पे, ये इस पे भी मतलब मार देते हैं, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लिख दिए हैं। चलिए, विच कंट्री रिसेंटली बिकम 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन? यूरोजोन क्या होता है कि जो यूरोपियन यूनियन होता है ना, उन लोगों का अपना करेंसी चलता है, यूरो करके करेंसी चलता है। ये कब हुआ था? यूरोजोन वाला जो सीन हुआ था ये 1993 में हुआ था, ठीक है। टोटल यूरोपियन यूनियन में कितना कंट्री है? तो 27 कंट्री है, 27 कंट्री। लेकिन अभी 21वां कंट्री बना है जिसने अपना करेंसी को क्या, यूरो बना लिया, ठीक। अपना सॉरी, यूरोपियन यूनियन 1993 में बना था। यूरोजोन कब बना? यूरोजोन जो बना था भाई 1999 में बना था। और अभी 21वां कंट्री कौन बन गया? तो बुल्गारिया बन गया, ठीक है। बुल्गारिया बन गया, याद रखिएगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू कंस्टिट्यूट 8 स्टेट पे कमीशन? 8वां वित्त आयोग, जो भी सरकारी अधिकारी आप लोग बनेंगे, तो 8वां जो वेतनमान है जो आने वाला है उससे रिलेटेड तो किसने? असम ने कर दिया, याद रखना हमको ये भी। विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी लॉन्च्ड नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई? वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में, मतलब आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तब भी वाईफाई से आप कॉल कर सकते हैं। जनवरी 2026 में क्या कौन किया है? तो इसका नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। चलो, कुछ तो कर रही है बीएसएनएल एटलीस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 9th सिद्धा डे?
ठीक है, आप जब पढ़ते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, उसी में सिद्धा आता है, ये मेडिकल टर्म है, मेडिकल से जो पुरानी औषधि वाले पे डिपेंडेंसी थी हमारी, उससे रिलेटेड है। तो ये कहाँ उसको सेलिब्रेट किया गया सिद्धा डे? तो ये बनाया गया भाई, ये चेन्नई में किया गया है। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन में, अच्छा चलो काट दो, सब ऑप्शन गलत है। ये कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया है। बाई किसके द्वारा किया गया? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंट्रोड्यूस, इसको एक बार रीचेक कर लेना, लेकिन हो सकता है कि हम भी रीचेक कर लेंगे, आप लोग भी रीचेक कर लीजिएगा। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंडक्टेड डैश द फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ट पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्र प्रताप नाम है इसका, याद रखिएगा। समुद्र प्रताप वहां मारने का मन भी नहीं करेगा, कुछ से कुछ मार दोगे, ठीक है, तो याद रखना है। किस चीज से रिलेटेड? तो याद रखना, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये। इन जनवरी 2026 बाय सरपासिंग विच कंट्री इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, किसको सरपास करेगा? तो चाइना को करेगा। भारत 1 नंबर पे आ गया है, किस चीज के प्रोडक्शन में? तो राइस के प्रोडक्शन में भारत 1 नंबर पे आ गया। अच्छा, भारत में देखे तो यूपी सबसे फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है? तेलंगाना है, तेलंगाना है सेकंड पे, और बंगाल जिसको राइस के लिए बोला जाता है कि वो लोग राइस ज्यादा खाते हैं, वो थर्ड पे, ठीक है, ये थर्ड पे। By whom were the world's second national environmental standards laboratory and the world's 5th national primary standard facility for social cell calibration inaugurated? पहला बात तो ये है कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला बात ये पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी खुला है, कौन सा? नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, कितना? सेकंड नंबर का। तो ये भारत में सेकंड नंबर पे कौन है? भारत। और पहली बार कहाँ खुला था? पहली बार यूके में खुला था। पहला बात तो ये याद रखना है। दूसरा बात हमको क्या याद रखना है? किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR, ठीक है, CSIR जो हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है हमारा, उससे रिलेटेड है ये, ठीक। अच्छा, और क्या इसमें हम लोग को देखना है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, और तो कुछ हमको इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द बुक टाइटल खुतबात मोदी। खुतबा मतलब क्या होता है? स्पीच देना, स्पीच देना। लाल किले की फसील से, मतलब फ्रॉम द डाइस ऑफ द लाल किला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाल किले के प्रांगण से जो खुतबा दिया गया, खुतबा मतलब स्पीच, उसका संकलन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया है। तो ये कंपाइलेशन भाई किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है, अच्छा पूछ रहा है कि किसका, मतलब किसका कंपाइलेशन है ये जो किताब लिखी गई खुतबाते मोदी, ये किसका किताब, मतलब किसके कंपाइलेशन का है? तो नरेंद्र मोदी जी के कंपाइलेशन का है। दूसरा बात, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि अच्छा एक और चीज़ है, संस्कृति का 5वां, ये 5 है भाई, 5वां अध्याय, ठीक है, ये प्रभात झा है, उन्होंने भी मोदी जी के स्पीच का जो संकलन किया है उसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय, ठीक, हमको ये भी याद रखना है। अच्छा और क्या देखना हमको? अच्छा यहाँ पे देखो, द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड क्या है, इनका जो है, इनसे रिलेटेड एक बुक है, उसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ आवर होप्स, हमारी उम्मीदों की उड़ान, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर भी एक, अग्नि की उड़ान, याद रखना है। वेयर विल द इंडिया एनर्जी वीक बी ऑर्गेनाइज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 27? कहाँ हो रहा है भाई? तो गोवा में हो रहा है। कौन सा है? इंडिया एनर्जी वीक है, याद रखना है। डेट इंपॉर्टेंट है क्या? तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन किए इसको इनॉग्रेशन? मोदी जी किए। कैसे किए? तो वर्चुअली किए, वर्चुअली इनॉग्रेटेड किए, ठीक। आगे देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड द कॉर्पोरेट सोशल CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस? CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किस चीज़ के लिए? ये किस चीज़ पे फोकस करेगा? तो एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, ऑफ चिल्ड्रन लिख लो, उससे रिलेटेड है ये, ठीक। चल आगे है हमारा कि रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द, क्या है? शब्द उत्सव लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। किस चीज़ से रिलेटेड होगा भाई? शब्द से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कौन इसको इनॉग्रेट की थी? इसको इनॉग्रेट की थी रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की कितनी नंबर की CM है भाई? CM बताओ, 3rd नंबर है कि 4th नंबर है बताओ? रेखा गुप्ता कितने, दिल्ली में कितनी महिला CM हो चुकी हैं? पहली सुषमा स्वराज, ठीक, सही है गलत? दूसरी शीला दीक्षित, ठीक है।
तीसरी आतिशी जी, आतिशी मार्लिना, और चौथी रेखा गुप्ता। ठीक है, देखो सब अलग अलग पार्टी से या सब एक पार्टी से है, देख के बताओ। चलो, और कुछ था क्या इसमें? अच्छा, इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम क्या था? ये सब शब्दोत्सव वाले का थीम देख लो। थीम है इसका, क्या थीम है? हाँ, भारत अभ्युदय। ठीक है, ये इसका थीम है। चलो, विच ईयर हैज द इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2026 टू बी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूएन से रिलेटेड भी पूछेगा और इंडियन आर्मी से रिलेटेड भी पूछेगा। तो इंडियन आर्मी वाला क्या है? नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी जो ये है, ये इंडियन आर्मी ने, मतलब क्या बोला इंडियन आर्मी ने इसको, मतलब थीम दिया इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2026 को। अच्छा, ईयर ऑफ वुमेन फार्मर क्या है? ये यूएन के द्वारा दिया है। यूएन के द्वारा एक पेस्टोरल वाला भी दिया गया है, वो बताइएगा आप लोग कमेंट में। एट विच लोकेशन वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम? खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ होगा? दिल्ली में होगा क्या? बिलासपुर में होगा? जयपुर में नहीं होगा ना? तुक्का मारना है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमको क्या तुक्का मार देना है कि दीव में होगा। और दीव में भी कहाँ हुआ है? तो घोगला बीच है, घोगला करके है एक बीच, वहाँ हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो बिलासपुर में क्या हुआ था? तो ट्राइबल गेम जो हुआ था वो बिलासपुर में हुआ था। ट्राइबल गेम कहाँ हुआ था? मतलब यही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहाँ हुआ? बिलासपुर में हुआ। न्यू दिल्ली में भी कुछ हुआ था। हाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था पैरा गेम्स, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होता है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। तो जयपुर का भी देख लेते हैं, जयपुर में क्या हुआ था भाई? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, यूनिवर्सिटी गेम हुआ था। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द संगीत कला निधि अवार्ड? संगीत कला निधि पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इससे रिलेटेड उर्मिला जी के बारे में मैंने बताया था। तो संगीत कला निधि अवार्ड से रिलेटेड किनको मिला है? तो ये मिला है आर.के. श्री राम कुमार जी को। क्या बजाते हैं ये संगीत में? तो ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो वायलिन प्लेयर हैं, ये याद रखना है हमको। अच्छा, ये उर्मिला जी हैं जिनके बारे में हम देखे थे, भरतनाट्यम थी या फिर क्या करती थी बताओ ये? तो इनको क्या मिला है? इनको नृत्य कला निधि मिला है, कला निधि अवार्ड मिला है। ठीक है, रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम बहरेन एंड कोलंबिया विच अदर कंट्रीज हैव बीन अपॉइंटेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? आपको पता है परमानेंट कितना है? 5 मेंबर है, पांचों के पास वीटो पावर होता है। उसके अलावा जो मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो बोल रहा बहरेन और कोलंबिया के अलावा कौन कौन है? तो याद रखना है, कॉन्गो है, लातविया है और लिबेरिया है। भारत है क्या अभी? नहीं, अभी भारत नहीं है। भारत कितना बार बन चुका है? तो भारत 8 टाइम बन चुका है। परमानेंट मेंबरशिप के लिए गुहार लगाता है भारत, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। लेकिन हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भारत भी परमानेंट मेंबर हो जाएगा। हु हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे? इंडिया के रिपब्लिक डे के लिए कौन चीफ गेस्ट है? तो उर्सुला वॉन डर लेयन है। और कौन है भाई? एंटोनियो कोस्टो है। ये दोनों ही चीफ गेस्ट हैं। और ये दोनों कौन है? तो एक जो है यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, ये उर्सुला वॉन डर लेयन जी जो है, और ये जो कोस्टा भाई साहब है, ये कोस्टा भाई साहब किस चीज़ के हैं? तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के हैं, याद रखना है। और ये कौन है? प्रभाव सुबियांटो, ये 2025 के गेस्ट थे, 2025 के गेस्ट थे। है कौन ये? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एट विच लोकेशन द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है? देखो क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि खाली आर्मी वार्मी से रिलेटेड कुछ है। सिक्योरिटी कमांड बनाया किस लिए गया है? ये जो हमारा 37 क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ये बनाया गया है मरीन सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? फॉर मरीन सिक्योरिटी, फॉर मरीन सिक्योरिटी। किसके द्वारा? तो बाई अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, बाई अमित शाह। लेकिन ये किससे, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये महुआ मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है। और ये किसका पार्ट है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट है ये, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं? वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्टर हेल्ड? ऊपर हम लोग टेक्स्ट रेप पढ़े थे, यहाँ बोल रहे हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हेल्ड फीचरिंग द थीम इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। कहाँ पे हुआ था? तो ये गुवाहाटी में हुआ। और इसको हेड कौन कर रहे थे? तो हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी। ठीक है, गिरिराज सिंह जी कहाँ से सांसद हैं ये बताइए। Which country has launched a specialized capacity building program in cancer care for बिम्स्टेक नेशन? बिम्स्टेक नेशन में कैंसर केयर का बात कौन किया? तो भारत ने किया था। और ये
कहाँ इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा इसको। मोदी जी गए थे बिम्स्टेक की मीटिंग में, तो वहाँ पे वो बोल के आए थे कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द इंडस फूड 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 10? क्या नाम है प्रोग्राम का? इंडस फूड 2026, ठीक है। हम लोग को अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्री के बारे में बोला जाए तो कौन है? चिराग पासवान जी है। और कहाँ हुआ ये प्रोग्राम? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा। कहाँ है ग्रेटर नोएडा? गौतम बुद्ध नगर में है। चिराग पासवान जी इसके मंत्री हैं, कंसर्न मंत्री जो हैं। विच कंट्री रिसेंटली विड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम 66, अच्छा सॉरी, ये वेयर वाज द विकसित भारत युवा नेता संवाद, विकसित भारत युवा नेता संवाद डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर डायलॉग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भाई न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसके कंसर्न मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिसेंटली विड्रॉ कौन कर गया है मेंबरशिप 66 यूनियन नेशन एंड नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से कौन निकल गया है? तो यूएसए निकल गया है। ट्रंप के सब मूड स्विंग का असर है। तो 31 यूएन ऑर्गेनाइजेशन है और 35 हमारा नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन और 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है। हु वाज रिसेंटली, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द वेमर फॉर्मेट रिसेंटली हेड? वीमर के बारे में बात हो रहा है। कहाँ हुआ है ये मीटिंग? ये मीटिंग जो हुआ है हमारे, ये फ्रांस में हुआ है। वीमर देख के जर्मनी से कंफ्यूज नहीं होना है। और इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम इंडिया इनवाइट हुआ था। इंडिया वॉज इनवाइटेड। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? तो एस जयशंकर जी गए थे, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। इन विच स्टेट वॉज द संस्कार शाला इनिशिएटिव लॉन्च टू फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इन 4 to 14 एज ग्रुप? ये भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कार शाला करके जो एक स्कीम की शुरुआत की गई कि बच्चों को संस्कार सिखाया जाएगा। कहाँ सिखाया जाएगा? तो असम में सिखाया जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा का जो असम है वहाँ सिखाया जाएगा। एक और ऐसा ही गर्भ संस्कार करके है। गर्भ संस्कार कहाँ सिखाया जा रहा है भाई? गर्भ संस्कार एमपी में सिखाया जा रहा है, ठीक है। द NHAI सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लेइंग विच मटेरियल ऑन बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर? एक रोड बन रहा है जिसको 24 घंटे के अंदर में बना दिया गया। और किससे? तो बिटुमिनस कंक्रीट। जो सिविल इंजीनियर है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि बिटुमिनस कंक्रीट, जिसको अलकतरा बोलते हो ना, वैसा ही उसी से रिलेटेड जो कंक्रीट जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट से हट के बनता है, उसी से बनाया गया है। इसको 24 घंटे में बना दिया गया था। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन शाइन करके एक स्कीम चलाया जा रहा है, जो महिलाओं से रिलेटेड चलाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शाइन योजना है, जो शाइन स्कीम है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? ये किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ब्यूरो BIS, जो कि हमारे यहाँ क्वालिटी गुणवत्ता से रिलेटेड जो काम करती है। और इसका मोटो क्या है? तो टू अवेयर वुमेन अबाउट, महिलाओं को टू अवेयर वुमेन अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत एक्सपर्ट है, उनको वो तो देख के ही बता देती हैं कि किसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इन विच स्टेट हैव द 69th नेशनल स्कूल गेम्स कमेंस्ड? 69 नेशनल स्कूल गेम कहाँ पे कमेंस हुआ? तो ये कहाँ हुआ भाई? तो पंजाब में हुआ, ठीक है। पंजाब में कहाँ? पंजाब के लुधियाना में हुआ, पंजाब के लुधियाना में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर इनकरेक्ट। सबसे पहले इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो। रिगार्डिंग वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बिगन टू बी हेल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 10 इन द ईयर 2006। बोल रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो कब से? सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि कौन सा आर्टिकल हमको बोलता है। आर्टिकल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 351 आर्टिकल क्या बोलता है? प्रोमोशन ऑफ हिंदी की बात करता है। क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि जनवरी 10, 2006 को क्या मिला है? बिगन टू हेल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम। नहीं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं हेल्ड हुआ था, इस दिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली थी हिंदी को। ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कब मनाया गया था? तो ये भाई मनाया गया था, ये जनवरी 10, 1975 को मनाया गया था। बिल्कुल सही है। कहाँ है?
अच्छा, जनवरी 10 1925, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, पटना। पटना में नहीं बनाया गया था, नागपुर से बनाया गया था, नागपुर में बनाया गया था। ये स्टेटमेंट भी इसी का ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था जनवरी 10 2006 से। दिस ईयर थीम क्या है, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है। ऑन सितंबर 14 1949 हिंदी वॉज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अडॉप्ट किया गया था, किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ठीक है, चलो। Who recently announced the formation of a new modern combat force named भैरव। भैरव करके एक क्या बनाया गया है, भैरव ब्रिगेड बनाया गया है। भैरव ब्रिगेड किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, किसने बनाया? तो सबसे पहले इंडियन नेवी ने बनाया है। और ये क्या है कि बहुत हाईटेक है, ये एआई का इस्तेमाल करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ये अलग टाइप से एक फोर्स ही बनाया गया जो बहुत हाईटेक फोर्स होगा। ठीक है, उस टाइप का, जैसे कोबरा ओबरा फोर्स होता है ना, उस टाइप से बनाया जाएगा, नार्कोस कोबरा इस टाइप का। विच ईयर हैज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2026 टू बी, तो रैंगलैंड्स एंड पेस्टोरल्स, और दूसरा कौन सा, वुमेन फार्मर्स। अभी इसका पढ़े थे, कौन बनाया इसको, इंडियन आर्मी इसको बनाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 53rd वर्ल्ड बुक फेयर। वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, कहाँ हुआ है, तो इट वॉज हेल्ड इन भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, कतर इज द गेस्ट कंट्री। कतर गेस्ट कंट्री था क्या, किस चीज में, वर्ल्ड बुक फेयर में। हाँ भाई, कतर ही गेस्ट कंट्री था। और स्पेन इज द फोकस कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। थीम क्या था, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलोर एंड नॉलेज। ठीक है, 75 साल में जो हमारी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड था, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है। माधव गाडगिल जी के बारे में बात होगा, जैसे देखोगे तो इन्वायरमेंटलिस्ट, अभी कल इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, ये कल क्वेश्चन पूछा गया है आपका ऑडिटर वाले एग्जाम में भी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, माधव गाडगिल से रिलेटेड। तो क्या बोल रहे, पास्ड अवे इन पुणे, टू विच फील्ड डिड ही बिलोंग, कौन से फील्ड से थे, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड से थे। किस चीज़ पे रिसर्च किया था इन्होंने, एक कमेटी बनी थी, गडगिल कमेटी, माधव गडगिल कमेटी, तो वेस्टर्न घाट के रिसर्च पे बनी थी। आप अभी देखोगे अरावली इशू आया था, ठीक है, उसमें इनके बताए गए, कस्तूरंगन कमेटी बना है, वेस्टर्न घाट के लिए कमेटी एक और बना जो माधव गडगिल कमेटी भी बना था। इनको 2024 में एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड था, चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला था। अभी किसको मिला है, अभी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है ये बताना है आपको, किसके द्वारा दिया जाता है, ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। बाय हुम वाज द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेज इनॉग्रेटेड। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस चीज़ से रिलेटेड, इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया था इनॉग्रेशन, और कहाँ किया गया था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था। वेयर विल द सेंटर फॉर एडवांस शिप टेक्नोलॉजी, एडवांस शिप बनाना है हम लोग को, अब एस्टेब्लिश करना है, तो कहाँ करेंगे हम लोग, ऐसी टाइप की जो भी तकनीक होती है वो कोस्टल एरिया में होगी, विशाखापट्टनम में। कौन है इसके कंसर्न मंत्री, क्या नाम है उनका, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, चलिए, इन कॉमेमोरेशन ऑफ विच मेजर अचीवमेंट माइलस्टोन वाज द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऑर्गेनाइज्ड। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से रिलेटेड बात हो रही है। सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था, किसने किया था बताओ, महमूद गजनी ने किया था या मोहम्मद गौरी ने किया था। तो 1000 साल पूरा हो गया जो सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था महमूद गजनी के द्वारा। और क्या बोल रहा है, टू कॉमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड इन 1951। 1951 में रिकंस्ट्रक्शन हुआ था इसका, और दोबारा से इसको खोला गया था, तो उसका 75 साल हो गया। 500 ईयर सिंस द रिकंस्ट्रक्शन बाय रानी अहिल्याबाई भी इसको बनाई थी, उसका भी 500 साल हो गया। ये भी हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, किसकी याद में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1984। देखो डेटा मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पे, 1985 हो गया, ऐसे मैनिपुलेट वैसे बीपीएससी में नहीं होता है। द थीम इज अवेकन योरसेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, अवेकन योरसेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, बिल्कुल सही थीम है। ये एस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ इन 1897 में, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण परमहंसा उनके गुरु थे, ठीक है, याद रखना। द स्पीच डिलीवर्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो 1893, बिल्कुल सही है। विच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट, एरियल थ्रेट से रिलेटेड कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया था, किसमें, हमने अग्नियास्त्र का इस्तेमाल किया था, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये सब चीज़ का हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इस्तेमाल किया था। बाकी सब कंट्री के पास क्या है, आयरन डोम है। किसके पास है आयरन डोम, तो इजराइल के पास है। ठीक है, एक गोल्डन डोम है, आई गेस की गोल्डन डोम है, किसके पास है, तो शायद यूएसए के पास है, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनिक UIADI के द्वारा मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है उदय। यह आधार कार्ड से रिलेटेड कार्य करती है। कब इसका गठन हुआ था? 2009 में गठन हुआ था, याद रखना है। अगला पूछ रहा है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात कर रहे हैं कि कौन सा कोर्ट है जो फुल्ली तरीके से पेपरलेस हो गया, तो कौन है भाई? वायनाड। वायनाड कहाँ है? तो केरलम में है, केरलम में है। ठीक, याद रखना है इस बात को। दूसरा चीज़ क्या देखना है हमको? अच्छा, अलग ऑप्शन देखें तो बालोद। बालोद के बारे में बार बार पढ़ना क्या है? चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुका है ये पंचायत। ये चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुका है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुका है। उसके बाद अर्थुंकल क्या है? अर्थुंकल के बारे में देख लो। अर्थुंकल पहला पुलिस स्टेशन है ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन है, लिख देते हैं पुलिस स्टेशन है। ठीक है, ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन ये हमारा क्या? अर्थुंकल है ये। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट? पटना तो खैर पटना ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द विल फॉर पीस 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। कौन सी कंट्री में हो रहा होगा ये? पीस की बात चल रही है। कहाँ हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है ये। विल फॉर पीस 2026 की बात हो रही है। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24/7 पोर्टेबल टैप वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंस्पायरिंग है, ये पूरी है। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल तक नहीं बिकता है। प्लास्टिक बॉटल में जो हम लोग को पानी मिलता है, लिख देते हैं यहाँ पे बैन ऑन प्लास्टिक पैक्ड वाटर बॉटल। ठीक है, तो ये पूरी मॉडल की बात हम लोग करते हैं। विच कंट्री वन द रिसेंटली कंक्लूडेड एशेज सीरीज। किसमें किसमें होता है एशेज? किसमें किसमें होता है भाई? तो एशेज आप जानते हो कि एशेज हमेशा किसके किसके बीच में होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। काफ़ी पुराना ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पूछ रहा है कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। और हारा कौन है भाई? तो ऑब्वियसली बात है इन्हीं लोग के बीच में होता है, तो हार जाता है। ठीक, ये टेस्ट मैच होता है। चलो, अब बोल रहे वेयर वाज द रीसेंट G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग। G7 का क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो ये कहाँ हुआ है? वॉशिंगटन DC में हुआ है। ठीक, वॉशिंगटन DC में हुआ है। और भारत की तरफ से कौन गए थे? फ्रॉम इंडिया कौन गया था भाई? तो अश्विनी जी गए थे, अश्विनी वैष्णव जी गए थे। ठीक, इन विच सिटी डिड इंडिया लॉन्च द रायसेना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026। हम लोग पहले भी रायसेना डायलॉग से रिलेटेड पढ़े हैं, तो कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी न्यू दिल्ली में हो जाएगा। वेयर वॉज द 16th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। इरेना के बारे में पूछ लेता है कभी कभी, तो कहाँ हुआ था ये? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना की मीटिंग कहाँ हुई थी? 16वीं मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा था। ये कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस रिसेंटली वॉन द UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो बताइए क्या होगा? इसका गेस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ा रखे हैं। तो ये हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। ठीक है, स्वाति शांता कुमार। सुपीरिया साहू कौन है? तो चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला है इसको, अभी हम पूछे थे ना आप लोगों से। तो ये चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला है सुपीरिया साहू को। वर्षा देशपांडे जी को क्या मिला है भाई? वर्षा देशपांडे को कुछ मिला है क्या? तो जो वर्षा देशपांडे जी हैं, इनको पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। कहाँ पे लिखे? ठीक है, वर्षा देशपांडे को क्या मिला है? वर्षा देशपांडे जी को मिला है कौन सा अवार्ड? तो पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पे पॉपुलेशन अवार्ड लिखना था ना, यहीं पे लिख देते। वर्षा देशपांडे को क्या मिला है? पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। भाई नोट कर लो, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम है केई पैन्योर। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों बोलता है भाई इसको बायो हैप्पी? तो यहाँ सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे क्या इन लोगों का सस्टेनेबल है। ठीक है, लोग प्लांट बहुत लगा रहा है, इसलिए बायो हैप्पी। पेड़ पौधा लगा रहेगा तभी तो आदमी हैप्पी होगा। द चांसलर ऑफ विच कंट्री? फेडरिक मर्ज। हमको अगर ये क्वेश्चन आएगा, हमको नहीं पता है, लेकिन हम चांसलर देखेंगे तो हम जर्मनी मार देंगे, क्योंकि वहीं पे होता है। रिसेंटली विजिट इंडिया टू मार्क 25th एनिवर्सरी ऑफ द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, इन विच स्टेट इज द डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी विच इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च ऑफ द लचित 1 सैटेलाइट मिशन लोकेटेड। तो
तो लचित वन मिशन एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, तो डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस पूछ रहा है कि कौन प्रिपेयर कर रहा है इसको, तो ये जो प्रिपेयर करेगा ये हमारा हो जाएगा कौन, असम के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, असम के द्वारा इसको प्रिपेयर किया। अच्छा, पेपरलेस वाले में देखते हैं कहाँ है पेपरलेस। ठीक है, अच्छा हम लोग देख लेंगे बाद में। पेपरलेस वाले में याद रखिए एक और चीज़ कि पेपरलेस हाई कोर्ट किसका है, पेपरलेस हाई कोर्ट ये किसका है, तो सिक्किम का है। उसके बाद ये तो हम लोग देख ही लिए। इन विच स्टेट इज द डॉन बॉस्को, ये भी देख लें। whom has Italy honored with one of the highest civilian award, Cavalier dell'Ordine della Stella di Italina। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, तो किसको मिला है भाई, ये मिला है हमारे श्रीनिवास डेम्पू जी को, श्रीनिवास डेम्पू जी को। विच वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्री रिसेंटली मेड प्री मैरिटल मेडिसिन टेस्ट लीगली मैंडेटरी। तो जो शादी से पहले प्री मेडिकल चेकअप करने की जो करवाया जाएगा, और ये कहाँ करवाया जाएगा, तो ये हमारी एक गल्फ कंट्री है जिसका नाम है ओमान। ठीक है, पहले हेल्थ चेकअप होगा फिर बाद में शादी होगी, और ये एक हद तक सही है। इससे हम लोग जो डिजीजेज हैं उसको ट्रैक कर पाएंगे और उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है विच टीम वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप। वुमेन्स हॉकी एशिया कप में किसको मिला है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाँ कि वुमेन्स वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये कौन जीता है भाई, तो चाइना जीता है। ठीक है, चाइना जीता है, सेकंड भारत ने किया है, भारत को सिल्वर मेडल मिला है। ओके, ये कहाँ हो रहा है, तो वांग झाओ में हो रहा है। भारत को क्या मिला है, तो भारत को सिल्वर मिला है। उसके देखते थर्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। बेस्ट फिल्म ड्रामा किसको मिला है, अनोरा। क्या बेस्ट फिल्म अनोरा मिला, नहीं, हेमलेट को मिला है, हेमलेट को मिला है। बेस्ट एक्टर ड्रामा वाग्नर मौरी। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जेसी बुकली, ये भी ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेयर वॉज द 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट, कहाँ होगा भाई, ऐसे टाइप के समिट कहाँ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, तो ये हो जाएगा हमारा दुबई में हो जाएगा। ओके, ब्रिक्स 2026 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को कह रहा है। इंडिया इज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2026। क्या इंडिया ने ब्रिक्स 2026 को अज्यूम किया है, तो हाँ बिल्कुल किया है। द वेबसाइट थीम एंड लोगो वेर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बिल्कुल सही है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया गया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, द थीम इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस। द थीम इज बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये भी ठीक है। रेजिलियंस देखो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम लोग इसको सही मान लेंगे। इंडोनेशिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इंडोनेशिया क्या ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, नहीं भाई, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, मेंबर ऑफ ब्रिक्स है ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड तैमूर। तैमूर टाइप का नाम दिखता है तो कहाँ मारने का मन करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाकिस्तान हो जाएगा। तैमूर है उनका, और पता नहीं कौन कौन सा शाहीन है कि क्या है, ठीक है, सब है उनका। विच कंट्री रिसेंटली, तो हो ही गया। वेयर वॉज द 20th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स, देखो 20th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है संविधान सदन में। संविधान सदन में हुआ है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओल्ड पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, ओल्ड पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो भाई ओम बिरला जी के द्वारा, भाई ओम बिरला जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। द यूनियन डैश हैज एडवाइज अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिलीवरी टाइमलाइन सच एज द 10-minute रूल फॉर गिग वर्कर्स। ठीक है, पूछ रहा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, यहाँ पे मिसिंग कौन सी कंट्री है, ये पूछा जा रहा है आपसे। जो गिग वर्कर से रिलेटेड 10-minute डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था और इन्होंने बंद का आह्वान किया था, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। तो ये कौन हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा, अच्छा मंत्रालय के बारे में पूछ रहे हैं, तो मंत्रालय हमारा इसमें क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ये गेस भी किया जा सकता है। सक्शगाम वैली के बारे में बात हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज कंक्लूडेड बिटवीन विच कंट्रीज, चाइना और कौन सी कंट्री हो जाएगी जिसके बीच में सक्शगाम वैली का है, तो चाइना एंड पाकिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान हो जाएगा। 1948 तक वो भारत का हिस्सा था, 1948 में पाकिस्तान जब हमारा
पार्टीशन हो रहा था उस टाइम इन लोगों ने अपने आप को किसके साथ रखा था, इन्होंने अपने आप को किसके साथ रखा था, पाकिस्तान के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ रखा था। ठीक है, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। आज का जो हमारा आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज बाय नीति आयोग। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात आर द लीडिंग परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज स्टेट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये। ठीक है। उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड आर द लीडिंग परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट नॉर्थ ईस्ट यूटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है हमारा? तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। बिहार रैंक्ड 19th, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज 80 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, हम लोगों ने आज 80 क्वेश्चन किया है। ओके, और अगले वाले पार्ट में हम लोग, अगले वाला जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसको हम लोग करेंगे। इसको बार बार आप लोग रिवाइज करो और आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।